1:10 के रेशियो के स्प्लिट के साथ में कंपनी दे रही है डिविडेंड, जिसके बाद कंपनी की फेस वैल्यू 10 से हो जाएगी ₹1। ₹23 का दे रही है कंपनी डिविडेंड, जिसके रिकॉर्ड डेट कंपनी ने बता दी है 21 जनवरी। दो बड़ी चीजें इन्वेस्टर्स को जो अट्रैक्ट करती हैं वही कंपनी ने यहां पर किया भी है। आसान तरीके से इनको समझ लेते हैं एक बार। यहां पे की डिटेल्स फॉर स्टॉक स्प्लिट एंजल वन की 1:10 के रेशियो पर, यानी कि 1 शेयर आपका हो जाएगा 10 शेयर। यानी अगर आपके पास एंजल वन के 1 शेयर है तो आपके 10 हो जाएंगे, 10 है तो 100 हो जाएंगे। इसके साथ में प्री स्प्लिट फेस वैल्यू है कंपनी की ₹10, जो कि स्प्लिट होने के बाद हो जाएगी ₹1 पर शेयर की। पर्पस क्या है? ताकि शेयर के प्राइस को अफोर्डेबल किया जाए और मार्केट में लिक्विडिटी भी कंपनी की बढ़ाई जाए, इसलिए किया जाता है स्प्लिट अनाउंस, ताकि इन्वेस्टर्स को अगर शेयर महंगा लग रहा है तो सस्ते में दे करके उसकी लिक्विडिटी को इंक्रीज किया जाए। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कंपनी दे रही है 25-26 के पहला, जो कि है ₹23 पर शेयर का डिविडेंड कंपनी दे रही है। रिकॉर्ड डेट है 21 जनवरी 2026। पेमेंट डेट है ऑन और बिफोर 13 फरवरी 2026 तक आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो बड़े डिसीजंस कंपनी ने लिए हैं और साथ में कंपनी ने अनाउंस किए हैं अपने Q3 के रिजल्ट्स भी। Q3 का प्री एनालिसिस हमने कल के दिन लिया था, जहां हमने डिस्कस किया था कि भाई हमको ना ये नेगेटिव ग्रोथ अब नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर लगातार नेगेटिव ग्रोथ दिया है। और इस नेगेटिव ग्रोथ ने क्या किया है? इस नेगेटिव ग्रोथ ने स्टॉक को एक रेंज के अंदर बार बार पकड़ करके रखा। एक ही रेंज पर अपने नेगेटिव रिजल्ट की वजह से कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रही थी। चार्ट पैटर्न कल के वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है, जरूर देख लेना। सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो मिलियंस के अंदर है, तो इनको हाथों हाथ करोड़ में भी कन्वर्ट करेंगे। और ये कंसोलिडेटेड डाटा है कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स का। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी कितना दे रही है? 1334 करोड़, 1334 करोड़ दिसंबर 2025 में कंपनी का है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सितंबर में था 1201 करोड़ का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू है कितना बढ़ रहा है? 1133 करोड़, 133 करोड़ कंपनी का बढ़ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले साल 1262 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, यानी कि 38 और 38 कितना हो जाएगा? ये आपका अराउंड 76 में 2 कम कर दो, 74 करोड़ के आसपास का जंप है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो भाई आप कंपनी क्या दिखा रही है? आपको इंक्रीज दिखा रही है कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसका मतलब यह है कि कंपनी फाइनली अब बढ़ चुकी है अपने इस नेगेटिव ग्रोथ के ऊपर। तो भैया पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है, फाइनली कंपनी ने इस नेगेटिव ग्रोथ को सरपास कर दिया है। तो भैया पहला सेगमेंट कंपनी का ग्रीन फ्लैग चला जाता है। अब आते हैं टोटल इनकम भी देख लेते हैं कि अदर इनकम से इस बार कंपनी ने क्या किया है। अदर इनकम पे कंपनी ने 28 करोड़ का इंक्रीज किया है इस बार। सितंबर में था 24 करोड़, सॉरी इसको हमें करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो 2 करोड़ की कंपनी की इस बार है। सितंबर में भी 2 करोड़ थी और पिछले साल 1 करोड़ के आसपास कंपनी की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो स्टिल आपका ग्रोथ परसेंटेज जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ा है, और जितना बड़ा है उसको आप कैलकुलेट कर लेना। बट अच्छी चीज ये है कि पॉजिटिव ग्रोथ पर कंपनी आ चुकी है। टोटल एक्सपेंसेस खर्चे कंपनी ने कितने किए हैं? कितने खर्चे? 964 करोड़ के कंपनी के खर्चे हैं। सितंबर में तो 910 करोड़ के, सितंबर में 910 करोड़ का कंपनी का खर्चा था। पिछले साल 876 करोड़ का कंपनी का खर्चा था। तो खर्चे कंपनी का बढ़े, इसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पर दिखेगा। और एक बार हम एनुअल ग्रोथ प्रॉफिट भी देख लेते हैं कंपनी का कितना चलता है। ठीक है, एनुअल ग्रोथ प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी लगातार 3 क्वार्टर के अंदर माइनस दे रही थी। 50% के आसपास कंपनी का माइनस चल रहा था। तो देखते हैं इस बार कंपनी ने यहां पर क्या किया है। पहले आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। ये रहा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और ये रहा आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का है 373 करोड़ का दिसंबर में। सितंबर में था 293 करोड़ और पिछले साल था 387 करोड़ का।
तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप होते हैं। कितना ड्रॉप है ये, इसको एक बार कैलकुलेट यहां पर कर लेते हैं। 66 और सॉरी 66 नहीं, ये जाएगा राउंड आपका, गिव मी 1 सेकेंड, 66 और ये आपका हो जाएगा यहां पर 66 और 7, एक सेकेंड, यहां पर 6 हो जाएगा यहां पे, सॉरी 7 एंड 7, 14 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 14 करोड़ का ड्रॉप है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्सेस कंपनी का कितना आता है, 268 करोड़ का ये है कंपनी का एट द एंड प्रॉफिट। सितंबर में था 211 करोड़ का। तो प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। और एट द एंड अच्छी चीज ये है कि कंपनी ने इस बार प्रॉफिट दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 281, सॉरी ये 261 नहीं है, इसको एक बार जूम इन करके मैं आपको शो कर देता हूं। यहां पे यह है कंपनी का 281 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर पिछले साल के अंदर, और इस बार कंपनी ने 268 करोड़ का दिया है। तो लगभग 13 करोड़ का डिक्लाइन है कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में। तो अराउंड आई गेस 5% के आसपास कंपनी ने डिक्लाइन दिया है इस बार। कैलकुलेट कर लेना इसको, 5% निकलेगा, यानी कि इस बार अगर आप यहां पर माइनस करोगे तो आपको इस बार लिखना पड़ेगा -5%। ठीक है, -5%। इस बार कंपनी का इतना ग्रोथ परसेंटेज जो है प्रॉफिट्स पर एनुअल बेसिस पर वो कम हुआ है। बट अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट 10 गुना तो कंपनी ने कम कर दिया इसको। 10 टाइम्स जो कंपनी का है वो ग्रोथ परसेंटेज माइनस से कम आया है, ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल मेरे ख्याल से कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। एक बार ईपीएस भी कंपनी का देख लेते हैं। तो ईपीएस कंपनी ने कितना दिया है इस बार दिसंबर 2025 में, ठीक है, ये रहा आपका ईपीएस, यहां पर है 28.79 का ईपीएस है दिसंबर 2025 में। पिछले साल था 30.7 का। तो ईपीएस कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है, और पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का ईपीएस 2% से कम कंपनी का 2 रुपए से ईपीएस कंपनी का गिरा है। ओवरऑल रिजल्ट कंपनी के अच्छे हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, साथ में स्प्लिट भी कंपनी दे रही है। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट अच्छे हैं। चार्ट पैटर्न कल के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए, यहां पर ब्रेकआउट मिलना चाहिए स्टॉक के अंदर। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे। देखते हैं बाकी मार्केट एक्सपर्ट्स इन रिजल्ट्स को किस तरीके से देखते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। 1:10 के रेशियो के स्प्लिट के साथ में कंपनी दे रही है डिविडेंड, जिसके बाद कंपनी की फेस वैल्यू